आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में कथित पक्षपात और प्रक्रियागत गड़बड़ियों पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया और मध्य प्रदेश सरकार पहले ही मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने की सिफारिश कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कहा गया कि हाई प्रोफाइल मामलों में निष्पक्ष जांच बेहद ज्यादा जरूरी है और ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में हुई थी। परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में पति समर्थ सिंह को पुलिस हिरासत में भेजा गया। समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के बाद आत्मसमर्पण किया था और सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल रोकने के लिए आरोपियों और गवाहों को सार्वजनिक बयान देने से बचने को कहा। मामले में दूसरी पोस्टमार्टम जांच कराने का आदेश एम्स दिल्ली की मेडिकल टीम को दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरा पोस्टमार्टम सभी संदेह दूर करने के लिए जरूरी है। ट्विशा के शव को एम्स भोपाल में सुरक्षित रखा गया था ताकि दोबारा पोस्टमार्टम हो सके और जांच में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ और सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी यहां पर सवाल उठे। यानी ट्विशा शर्मा का शव जो है 12 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। ट्विशा शर्मा का 12 दिन तक वो एम्स भोपाल में उनके शव को सुरक्षित मॉर्चुरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक परिवार को, एक पीड़ित परिवार को इंसाफ चाहिए। और इस केस में आपको बता दें कि कई नाम निकल कर आ रहे हैं। ट्विशा की सास गिरिबाला, ट्विशा का पति, और ये लोग पेशे से वकील हैं। आपको बता दें कि जो ट्विशा का पति है समर्थ, वो पेशे से वकील है और इनकी सास जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो एक रिटायर्ड जज हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समृद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। तो समृद्ध, जिस तरीके से ये खबर जो है एकाएक कर निकल कर आ रही है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कल जो है ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ था, बहुत ही भावुक पल था वो, और उसके बाद अब गिरिबाला को लेकर जो है यहाँ पर इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो उनकी सास है वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। देखिए, एकाएक कर दोनों ही पक्षों की ओर से कई सारी दलीलें जो हैं वो दी गई थी और लगातार इस चीज़ को लेकर मांग की जा रही थी अंकुर कि देखिए सीबीआई से जो है इसकी जांच कराई जाए ताकि निष्पक्ष जांच जो है वो सामने निकल के आ पाए। अब देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है, एक बहुत बड़ा पहलू भी है समझना कि आखिरकार 12 दिन बाद जब अंतिम संस्कार होता है, ऐसे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार आ चुकी थी, उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम जो है वो कराया गया, उसके बाद कल जाकर जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है। 12 दिन तक जो है देखिए उस शव को अस्पताल में रखा गया, ठीक है, पोस्टमार्टम उसका हुआ। उसके बाद अब देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये आती है कि देखिए मौत के बाद अब उसके कारण क्या हैं, कारण क्या हो सकते हैं। जो बातें सामने निकल के आ रही उनको लेकर अब जो है दोनों पक्षों की ओर से तमाम दलीलें सामने निकल कर आ रही हैं। मृतका की सास गिरिबाला सिंह के न्यायपालिका के संबंध को लेकर भी जो है सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। अंकुर देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपने भी जिक्र किया रिटायर्ड जज हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब आखिरकार उनके कौन कौन से वो संबंध हो सकते हैं न्यायपालिका के अंदर जो इस केस को जो है निर्णायक भूमिका की ओर ले जाने में कितने सार्थक साबित हो सकते हैं, इस पे खैर सभी की निगाहें जो हैं टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए एक्ट्रेस थी, इन्फ्लुएंसर थी ट्विशा, ऐसे में इनके जो परिवार वाले हैं, खासतौर पर ससुराल वाले, ससुराल पक्ष की अगर बात की जाए तो वो देखिए जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, पति उनके जो हैं वो वकील हैं, और क्या कहते हैं सास की बात की जाए तो वो रिटायर्ड जज हैं। ऐसे में जो ट्विशा के वकील हैं, जो ट्विशा का पक्ष रख रहे हैं सबके सामने, न्यायपालिका के सामने, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आके देखिए एक बात ये भी कही थी कि इस पूरे मामले में समर्थ जो पति हैं ट्विशा के, उन्होंने साफ तौर पे देखिए ये कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान के ऊपर हानि हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है कोर्ट जज जो थे उस कोर्ट में उसके कमरे के अंदर जो है नजर आई। ये आरोप जो है वो ट्विशा के वकील द्वारा लगाया गया है। अब देखिए कितनी इसमें तथ्यात्मक सच्चाई है ये तो खैर आने वाले समय में जब न्यायपालिका की जो पूरी कार्रवाई है आगे बढ़ती है उस पर पता लगेगा। लेकिन बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से दोनों तरफ से सामने देखने को मिल रहे हैं अंकुर, और उसके बाद देखिए ट्विशा की मौत के बाद अब कई सारे एंगल जो है इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। भोपाल से अब ये पूरा मामला दिल्ली पहुंच चुका है। सबसे ज़रूरी ये है कि दिल्ली में आखिरकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की पैरवी आगे करते हुए नजर आता है। देखिए समृद्ध, आपने एक तरफ इशारा किया था, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने एक तरफ इशारा किया था कि गिरिबाला सिंह या जो ट्विशा शर्मा के पति हैं वो दोनों कहीं ना कहीं वकीलों के बैकग्राउंड से आते हैं, न्यायपालिका की बैकग्राउंड से आते हैं। तो अब ये सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह के न्यायपालिका से संबंधों को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अब आप सोचने लाजमी है, ये सोचना भी लाजमी है क्योंकि गिरिबाला सिंह जो है वो रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, तो ये तो जाहिर सी बात होगी कि उनके अभी भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनके अभी भी जो है लिंक्स होंगे, और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ऐसा दावा किया जा रहा है कि गिरिबाला यहाँ पर जो है उन लिंक्स का
फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं ट्विशा शर्मा के परिवार के खिलाफ एक तरीके से अन्याय है, उनके खिलाफ अन्याय है। वो लोग इसी चीज से पीड़ित हो रहे हैं और यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर जब एक सोचिए बेटी के माता पिता कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि हम अपनी बेटी का शव अभी नहीं जलाएंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, आप दूसरा पोस्टमार्टम करवाइए। तब ससुराल पक्ष क्या कहता है? तब ससुराल पक्ष कहता है कि यार ये तो एम्स के डॉक्टरों की जो है तौहीन हो जाएगी। यानी कि एक तरफ ससुराल पक्ष ये भी दिखा रहा है कि हमें भी ट्विशा की मौत का इंसाफ चाहिए, लेकिन सब कुछ एकदम दूध पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर जब दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की जा रही थी, तब यही पक्ष आकर कहता है कि ये तो एम्स के डॉक्टरों की तौहीन है, ये तो उनके कार्य प्रणाली पर बेइज्जती है। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने यहाँ पर सीधे तरीके से दूसरे पोस्टमार्टम की जांच की जो है परमिशन दे दी थी। दूसरा पोस्टमार्टम हो जाने के बाद यहाँ पर जो है कल अंतिम संस्कार कराया गया, लेकिन मुद्दा समृद्ध अभी भी वही है कि क्या गिरिबाला सिंह न्यायपालिका के साथ अपने संबंधों का फायदा उठा रही हैं इस केस से बचने के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि ट्विशा शर्मा के पति जो फरार चल रहे थे, जो किसी को नहीं मिल रहे थे, उनके खिलाफ उनको ढूंढे जाने के लिए इनाम तक घोषित हो गया था। पहले वो इनाम 10,000 था, फिर उसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया था। लेकिन फिर एकदम से एक दिन होता है कि उनके जो पति है वो आते हैं और कोर्ट में आकर सरेंडर कर देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि वो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। अब उनकी जान को खतरा आखिरकार है किससे? और अगर खतरा है भी तो आपको भागने की क्या जरूरत थी? अगर आप लोग और देखिए एक और चीज गौर करने वाली अंकुर ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर ट्विशा के जो वकील हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए वो जो है जज के कमरे में पाए गए थे। बिल्कुल। तो देखिए जो सारी चीजें हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए आप खुद एक वकील हैं, ठीक है, आपकी जो माँ है वो यहाँ पर रिटायर्ड जज हैं, और ऐसे में आप जो है यहाँ पर अब जज के कमरे में अगर पाए जा रहे हैं तो क्या आप अपनी जो जुडिशरी पावर्स हैं उनका उपयोग कर रहे हैं? क्या इस पूरे मामले में निष्पक्ष दिखाने को अपने आप को, या फिर अपने आप को जो है पाक साफ दिखाने के लिए आप इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग कर रहे हैं? क्या आप जो है अब जुडिशरी पावर्स का प्रयोग कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा भी सवाल जो है फिलहाल अंकुर सबके सामने बना हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल समृद्ध, सीधे तरीके से अब कहा जा रहा है कि यहाँ तो नेपोटिज्म आ गया। अब सोचिए कि उनकी माँ, अशोक की माँ जो है गिरिबाला, वो रिटायर्ड जज हैं। अब रिटायर्ड जज तो अपनी गाड़ी में भी मतलब एक तरीके से रिटायरमेंट के बाद अपनी गाड़ी में भी जज लिखवा के घूमता है जी। वो पूरा जो है पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ चलता है, और कहीं पुलिस अगर रोक भी लेती है गाड़ी को तो तुरंत फोन घुमा दिया जाता है अपने कॉन्टैक्ट को। और यहाँ तो इतनी बड़ी बात है, बेटे का पूरा जीवन संकट में है, माँ की छवि संकट में है, माँ का भी जीवन संकट में है, क्योंकि आरोप तो यही लग रहा है कि भैया ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित किया था हमारी बेटी को, यहाँ पे सीधे तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन सीधे अगर हम बात करें यहाँ पर समृद्ध, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने संस्थागत प्रभाव और निष्पक्ष जांच को लेकर विशेष नोट तैयार किया है। कोर्ट ने इस केस को सिस्टमैटिक इशू यानी जांच तंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला माना है। ट्विशा शर्मा के परिवार ने शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग की थी और अंतिम संस्कार दूसरे पोस्टमार्टम के बाद भोपाल में किया गया। और अब ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग तेज हो रही है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि क्या कुछ ट्विशा शर्मा के मामले में जो निकल कर आएगा, वो तो चलिए हम आपको रूबरू कराते रहेंगे उससे।